सभी को नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरा ब्लॉग्स पे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा जनसंचार के उद्देश्य पे हम लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल सरल अपने शब्दों में, अपने भाषा में, जो आपको समझ में आए, जैसे कि मैं समझाती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर है, जिन्हें पता उन्हें तो पता ही होगा, जो न्यू आए होंगे इस वीडियो में, तब वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। और जनसंचार के परिभाषा, इसके स्वरूप का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी है, जो लोग नहीं देखे जाके देख सकते हैं, और इसके माध्यम पे भी वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, जनसंचार के महत्वपूर्ण उद्देश्य। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब कि इसकी उपयोगिता भी आप बोल सकते हो, उद्देश्य क्या है या इसकी उपयोगिता क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए, आज की दुनिया में जनसंचार बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोला जा रहा है कि आज की दुनिया में जो है वो जनसंचार क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अस्तित्व पर्यावरण में हवा की मौजूदगी के समान है। और इसका जो अस्तित्व है ना, मतलब कि जनसंचार ऐसा तुलना किया जा रहा है जैसे कि पर्यावरण में हवा का मौजूदगी होता है। जैसे पर्यावरण में हवा एक नेचुरल वो हमेशा रहता है, थोड़ा कभी ज़्यादा कभी धीमी, लेकिन वो हवा हमेशा रहता है। ठीक है, हवा नहीं रहेगा तो पर्यावरण नहीं रहेगा और हम लोग भी नहीं रहेंगे। उसी तरह जनसंचार को बोला जा रहा है कि इसका अस्तित्व पर्यावरण में हवा की मौजूदगी के समान है। जैसे कि पर्यावरण में हवा रहता है, उसी तरह हमारे ज़िंदगी में जनसंचार का भी होना एक ही समान है। ठीक है, हम जनसंचार के बिना दुनिया में रहने की कल्पना नहीं कर सकते, और हम बिना जनसंचार किए हुए हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। मान लीजिए, अगर हम और आप एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, या तीसरा किसी से बात ही नहीं करेंगे, एक दूसरे का राय विचार नहीं लेंगे, फिर कहाँ पे क्या हो रहा है वो तो हमें किसी तीसरा से ना पता चलेगा, दूसरा से ही। तो हम लोग जिएंगे कैसे? सिर्फ चुपचाप अकेले खाना है, सो जाना, ऐसा नहीं ना होगा। आप कहीं भी काम करने भी जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको बात करना पड़ेगा, कहाँ पे अच्छा काम मिल रहा है, कहाँ पे बुरा काम मिल रहा है। जहाँ पे काम कर रहे हो तो एक दूसरे से राय विचार करके उस काम को करना पड़ता है। तो ऐसे जनसंचार हमारी ज़िंदगी में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है, कई माध्यमों से व्यक्तियों के एक बड़े समूह तक सूचना पहुंचाने या भेजने की प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनसंचार तो एक हो गया कि एक या एक से दो अधिक लोगों को कोई भी बात का, न्यूज़ का, खबर का आदान प्रदान करना, अपने विचार को, उसको जनसंचार कहते हैं। पर जनसंचार के माध्यम, ठीक है, माध्यम होता है। जैसे कि एक तो हम लोग बोल के एक जनसंचार किए वो, और एक जो अभी माध्यम आ गया हमारे, जो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। पहले के ज़माने में पत्र पत्रिकाएँ चलते थे उस तरह से। तो यही बताया जा रहा है कि माध्यमों का कुछ है, जिसमें है सोशल मीडिया। ठीक है, पहला हमारा जाता है सोशल मीडिया, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है। सोशल मीडिया, आप लोग सोशल मीडिया से हर कुछ जान जाते हैं। मिनटों का खबर लाइव में देखते हैं, जहाँ पे कुछ हो रहा है दुर्घटना, तो हम लोग उसको लाइव टू लाइव देखते हैं। फिर है विज्ञापन, जनसंपर्क, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और संचार के अन्य रूप संचार के चैनलों के उदाहरण है। मतलब और भी बहुत कुछ है जनसंचार का उदाहरण। जैसे कि आपको ऐप्स में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें ले लो, जिसमें हम लोग बहुत चीज़ें देखते हैं, अच्छी बुरी, सैड, खुशी, सब तरह का चीज़ हम लोग देखते हैं। तो वही हमारा जनसंचार है कि वहाँ का बात यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं। तो ये हमारा जनसंचार है। अब इसका उद्देश्य क्या क्या वो देखते हैं। जनसंचार का पहला उद्देश्य में आ जाता है हमारा सूचित करना। ठीक है, सूचित करना मतलब किसी को सूचित हम कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेरा सर्दी हुआ है, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मीडिया का सबसे बुनियादी उद्देश्य दर्शकों को सूचित करना है। मतलब जनसंचार का अगर सबसे पहला उद्देश्य देखा जाए कि उसका उद्देश्य, उसका मायने क्या है जनसंचार का, तो सूचित करना, लोगों को कोई भी बातों को लेकर उसको सूचित करना, जानकारी देना कि यहाँ पे ये चीज़ हुआ, ये घटना हुई, ऐसी हुई, चाहे वो जिस मैटर में भी हो। ठीक है, न्यूज़ मतलब ये नहीं कि कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई तो वही हमारा जनसंचार का एक न्यूज़ है, नहीं। कोई भी किसी का आप चुगली भी कर रहे हो, वो भी एक जनसंचार ही है। कोई भी बात या विचार, राय विचार आप किसी अगला से शेयर कर रहे हो और एक से दो, दो से तीन हो रहा है, तो वो हमारा जनसंचार ही हुआ। तो लोगों को पहले हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। सही गलत बात का बात है, पहले हम सूचित करते हैं, उसको जानकारी देते हैं। फिर जब इस तरीके से काम किया जाता है तो मास मीडिया अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। यह अक्सर विज्ञापनों द्वारा की जाने वाली पहली कार्रवाई होती है। लोगों को यह समझना चाहिए कि आपका उत्पाद या सेवा क्या है, और इसे खरीदने से पहले यह उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक समाचार पत्र में समाचार का अंश, या एक रेस्तरां में मेनू विकल्पों का विवरण देने वाला एक टेलीविज़न विज्ञापन दर्शकों को सूचित करने वाला मीडिया के दो उदाहरण है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सूचित करने वाला में, कि पहले तो आप कोई भी चीज़ के लिए सूचित करते हैं, और सूचित करने से
देखिए, सूचित करने में यहाँ एक ये भी आया कि कोई कहीं से कुछ पता चला, आप किसी को सूचना दे रहे, जानकारी दे रहे, ठीक है। पर इसमें ये भी आ गया, मतलब हर तरह का चीज़ को हम जनसंचार कर, जैसे कि मान लीजिए कोई फ़ोन लॉन्च हुआ, ठीक है। फ़ोन लॉन्च हुआ तो हमें पहले सूचना मिलती है उसके बारे में कि ये मार्केट में न्यू फ़ोन आया है, इसमें ये फ़ीचर है, ये न्यू डेवलप हुआ है, अच्छा है, किसके लिए अच्छा है, कैमरा क्वालिटी के लिए अच्छा है, क्या स्टोरेज के लिए अच्छा है, किसका चार्जिंग अच्छा है, क्या अच्छा है। तो जिसको जिस पर्पस में फ़ोन चाहिए होता है उस हिसाब से वो अपना पसंद करता है, ये मेरे लायक है या नहीं। किसी को सिर्फ कैमरा अच्छा चाहिए होता है तो वो ले लेता है, किसी को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होता है तो उस हिसाब से वो छाँटता है। तो वो यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता रहे हैं कि तो टेलीविज़न, टीवी हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, इसमें कोई भी नई चीज़ लॉन्च होती है मार्केट में, चाहे वो ड्रेस हो या फ़ोन हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई चीज़ नया है, कोई फ्रिज ही आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसके बारे में ऐड दिखाया जाता है, हेडलाइन दिखाया जाता है, ये चीज़ नया लॉन्च हुआ। फिर उसके बारे में आप डीपली जानना चाहो तो आप यूट्यूब में देख सकते हो, रिव्यू आजकल चलता है, रिव्यू कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जनसंचार ही ना हो रहा है, एक तरह से लोगों को सूचित कर रहा है कि ये चीज़ अच्छा है या बुरा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारा जनसंचार का पहला उद्देश्य हो गया, कोई भी चीज़ों को लेकर सूचित करना, ठीक है। दूसरा है राजी करना, ठीक है। पहला तो सूचित करना हो गया, दूसरा हो गया राजी करना। दूसरा, मास मीडिया का एक उद्देश्य है लोगों को समझाना, ठीक है। देखिए, जनसंचार का पहला उद्देश्य हो गया लोगों को सूचित जानकारी देना, क्या सही है गलत है, कोई भी चीज़ के बारे में पहले जानकारी देता है। फिर होता है उसको राजी करना, मतलब उसको समझाना, लोगों को समझाना कि अगर कोई बात है, कहीं पे कोई अगर बात छिड़ी है तो क्या उसमें हमें हामी भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए। मान लीजिए देश के लिए ही अगर नोटबंदी हुआ एग्जाम्पल, तो क्या वो सही है या गलत है, उसको लोगों तक समझाना उस बातों को, ठीक है। फिर है इसका मतलब बस किसी को एक खास तरह से महसूस करने या सोचने के लिए राजी करना हो सकता है। इसमें किसी को खुद खरीदने के लिए राजी करना भी शामिल हो सकता है, जैसे कि विज्ञापन के मामले में होता है। विज्ञापनदाता लोगों के बड़े समूह को किसी कंपनी के ब्रांड के बारे में एक खास तरह से महसूस करने के लिए राजी करने में बहुत समय लगाते हैं। देखिए, उसी तरह बताया जैसे कि कोई फ़ोन लॉन्च हुआ तो उसके बाद हम लोग पहले सूचित किया, जानकारी दिया कि ये सही है या गलत है। फिर होता है राजी करना कि ये आपको लेना ही है, पर क्यों लेना है उसके लोगों को समझाना कि इसमें ऐसे अच्छी क्वालिटी है, ऐसा है, वैसा आपके लिए ये बेनिफिट होगा, सारी चीज़ उसके बारे में अच्छाई को बताना, लोगों को समझाना कि आपके लिए अच्छा ही है, तो लोग उसको खरीदें, उसको परचेस करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोई भी न्यूज़, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई समाज में कुछ नया काम, कहीं पे मंदिर बनाने का बात किया जा रहा है कि एग्जाम्पल, ठीक है। तो कुछ लोगों को हाँ रहता है, कुछ लोग नहीं भी करना चाहता कि नए मंदिर बना के क्या होगा, कि झूठ मूठ का चंदा पैसा फंसाना। पर कुछ लोग उसको लोगों को समझाया अपने तरफ से कि नहीं, अगर गांव समाज में एक मंदिर बन जाएगा, पूजा का स्थान बन जाएगा, बेकार का ज़मीन है वो ज़मीन भी यूज में आ जाएगा, और एक शुद्ध सा स्थान हो जाएगा, कोई डर भय का नहीं होगा, त्यौहार मनाया जाएगा। तो जब लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि नहीं सही बात बोल रहा, बनाना चाहिए, तो लोग उसमें हामी भर देंगे। तो ये हो जाता है एक तरह से उसको राजी करवाना, ठीक है। और अब आता है जनसंचार का तीसरा पॉइंट। तो तीसरा आ जाता है मनोरंजन, जो कि बहुत ही खास है मनोरंजन, ठीक है। तीसरा, मास मीडिया का उपयोग केवल दर्शकों को मनोरंजन करने या उन्हें खुश करने के लिए नहीं किया जा सकता। कभी कभी एक विशाल दर्शक वर्ग को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका कॉमेडी या मनोरंजक कहानी के माध्यम से होता है। गीको एक ऐसी फर्म का प्रमुख उदाहरण है जो अपने विज्ञापनों के जरिए अपने ग्राहकों को मनोरंजन कराना चाहती है। रेडियो स्टेशन मास मीडिया का एक और रूप है जो मुख्य रूप से श्रोताओं का मनोरंजन करने के लिए काम करता है। देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मनोरंजन तो होता है जनसंचार में, पर मनोरंजन सिर्फ ये नहीं कि लोग खाली सुन के हंस दे, कॉमेडी कर दे, वो नहीं। मनोरंजन के साथ साथ विज्ञापन, मतलब समझ रहे हो, जो आजकल इंग्लिश में बोलते हैं ऐड दे रहा है, प्रचार दे रहा है। तो मनोरंजन के साथ साथ क्या होता है, ऐड के माध्यम से कुछ नाटक, थोड़ा सा 1-2 सेकेंड का नाटक कर दिया और उसमें कोई भी चीज़ का प्रचार कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कोई MDH का मसाला का ही प्रचार कर रहा है सपोज, तो वो सब्जी बनाया, उसमें स्वाद नहीं आया तो उसमें ऐड कर दिया कि ये मसाला डालो, इससे स्वाद बढ़ जाएगी। तो एक स्टोरी बना देता है, एक फैमिली स्टोरी, और जिसमें उसमें क्या हुआ कि MDH मसाला के बारे में प्रचार हो गया, विज्ञापन हो गया, जिससे लोगों को उसके बारे में जानकारी मिली और लोग उसको खरीदना चाहा। फिर उस तरह से क्या होता है कि मनोरंजन के साथ साथ लोग अपना मतलब कि अपना काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, एक दूसरे अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार भी कर रहे हैं, ठीक है। और रेडियो में भी ये चीज़ होता है कि रेडियो में आप देखते हो कोई चीज़ का प्रचार किया, फिर एक गाना, 1-2 गाना बजा दिया, गाना में फिर 1-2 कॉमेडी चला, फिर कॉमेडी के बीच में कुछ चीज़ का
ऐड कर दिया कि ये न्यू फ़ोन लॉन्च हुआ है, ये फलना ढकना सब बताता है। तो ये हमारा हो गया जनसंचार का तीसरा उद्देश्य, मनोरंजन के साथ साथ क्या अपना विज्ञापन प्रचार भी करना, लोगों को कोई भी सामान के बारे में सूचित करना, बताना, फैलाना। फिर है लास्ट निष्कर्ष, मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए, हालांकि जबकि ये भारत में जनसंचार के कुछ प्राथमिक लक्ष्य थे, एक बड़े दर्शक वर्ग को आकर्षित करने और उन तक पहुंचने के लिए अन्य रणनीतियां भी है। अंत में जनसंचार माध्यमों के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ साथ अपने लक्षित दर्शकों को बेहतर ढंग से समझकर आप अपने विज्ञापन रणनीति बेहतर ढंग से बना सकते हैं और जनसंचार माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जनसंचार के माध्यम से आप उसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या होता है। पहला कि आप तो पहले लोगों को सूचित करते हैं, जानकारी देते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ आया है। फिर उसके बारे में आप लोगों को समझाते हैं, राज़ी करते हैं कि ये चीज़ इस क्वालिटी के लिए अच्छा है, आपको लेना चाहिए, आपको इसको यूज़ करना चाहिए। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, या किसी से कुछ जुड़ना हो, या कुछ खरीदना हो, या कुछ पहनने वाला चीज़ हो, या कुछ यूज़ करने वाला चीज़ हो, चाहे वो हेयर ऑयल भी क्यों ना हो। एक एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ। या देश में कुछ अगर नई चीज़ लॉन्च हो रही है देश को लेके, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करा दी, तो कराई, तो उसके लोग बहुत खिलाफ भी खड़े हुए, पर फिर लोगों को समझाया गया कि इससे कितने लोग, करप्ट लोग जो थे, जो पैसा रख रख के जमा कर रहे थे, उन लोग कितने को पकड़े गए, तो लोगों को समझ में आया। तो इस तरह से राजी करता है। और फिर कोई चीज़ निकला तो उसको मनोरंजन के साथ साथ प्रचार करता है, ऐड करके लोगों तक पहुंचाता है, न्यूज़ को फैलाता है कि ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल है, इसका यूज़फुल ऐसे होता है। तो हम लोग टीवी के माध्यम से या फ़ोन में भी आ जाता है ऐड वगैरह, सोशल मीडिया में, तो हम लोग देख कर ज़्यादा उसको समझ जाते हैं कि इसका यूज़ कैसे कहाँ पे करना है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जनसंचार का पहला उद्देश्य होता है लोगों को सूचित करना, फिर उसको समझाना, मतलब कि राजी करना, फिर मनोरंजन के साथ साथ खुद के जो भी देश में हो रही है उसको, उसके बारे में जानकारी देना, लोगों तक सूचना पहुंचाना, और लोगों को एक अच्छे मार्ग में ले जाना, सब चीज़ के बारे में अच्छे बुरे को भी बताना, और एक दूसरे को हर चीज़ के बारे में नॉलेज देना। ठीक है, जनसंचार के माध्यमों के द्वारा कोई भी लोग कोई भी जानकारी से चूक ना रहे, उस जानकारी को पहुंचाना। जैसे कि सिर्फ सामान का ही यहाँ पे प्रचार नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई देश में घटना होता है तो हम लोग जनसंचार के माध्यम से कहीं की चीज़ों को लाइव हम लोग देख लेते हैं, वीडियो कॉल पे, या लाइव वीडियो चल रही होती है यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ये दुर्घटना हो रही, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे पहाड़ गिर गया, उत्तराखंड में ही जैसे कि बहुत नुकसान होता है, तो हम लोग लाइव देख लेते हैं। तो इस तरह से होता है। तो आई होप आप लोगों को जनसंचार के उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। अगर आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो भी कमेंट में बताइए। और पत्रकारिता से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, जनसंचार से भी आप लोग चेक कीजिए। अगर नहीं मिलता कमेंट कीजिए, मैं वहाँ लिंक शेयर कर दूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।